गरिमा त्रिपाठी और आप सबका स्वागत करती हूं भारत नाउ लाइव की ओर से। सवाल थोड़े कठिन हैं लेकिन जरूरी है क्योंकि देश का युवा बिना नौकरी 45 डिग्री के तापमान में भटक रहा है और अफसरशाही एसी में बैठ करके उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ टीवी स्टूडियो में जाति धर्म मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पिछड़ा अगड़ा और वोट बैंक की बहस चल रही है, दूसरी तरफ 45 से 50 डिग्री तापमान में देश का युवा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और परीक्षा केंद्रों के बाहर अपने भविष्य को पसीने में बहाता हुआ दिख रहा है। सवाल ये नहीं है कि एसएससी जीडी की परीक्षा क्यों रद्द हुई, सवाल यह है कि आखिर इस देश में युवाओं का भविष्य इतना सस्ता क्यों हो गया कि कोई भी एग्जाम कोई भी अफसर कोई भी सिस्टम उसे खेल सकता है। लखनऊ प्रयागराज कानपुर तस्वीरें अलग अलग शहरों की है लेकिन कहानी एक सी। हजारों छात्र रात भर ट्रेन और बसों में सफर करके सेंटर तक पहुंचे, किसी ने उधार लेकर के टिकट कराया, किसी ने पिता की दिहाड़ी से पैसे बचाए, किसी मां ने अपने गहने गिरवी रख करके बेटे को कोचिंग भेजा। लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही पता चलता है कि दूसरी और तीसरी शिफ्ट रद्द, कारण सेंटर में क्षमता नहीं। अब जरा आप सोचिए कि जिस सिस्टम को पहले से पता होना चाहिए था कि कितने छात्र आएंगे, वही सिस्टम परीक्षा वाले दिन कह रहा है कि व्यवस्था नहीं संभल। तो फिर सवाल उठेगा ही कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर लापरवाही अब व्यवस्था स्थायी चरित्र बन चुका है। सबसे दिलचस्प बात देखिए, जब छात्र गुस्सा दिखाते हैं तो उसे अराजकता कह दिया जाता है, लेकिन जब सिस्टम बार बार फेल होता है तो उसे तकनीकी खामी कह करके माफ कर दिया जाता है। प्रयागराज के एक सेंटर की तस्वीर पूरे देश ने देखी जहां अभ्यर्थी खुद सिस्टम ठीक कर रहे थे, यानी जिन युवाओं को सरकार नौकरी देने वाली है वही युवा परीक्षा मशीनें ठीक कर रहे ताकि परीक्षा हो सके। इसे विडंबना कहें या फिर नौकरशाही का दिवालियापन। दरअसल देश में भर्ती परीक्षाएं अब प्रतियोगिक कम और प्रयोग ज्यादा बन गई। कभी पेपर लीक, कभी सर्वर डाउन, कभी सेंटर गायब, कभी एडमिट कार्ड में गड़बड़ी और फिर प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है कि अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। लेकिन क्या किसी अफसर ने कभी ये सोचा कि ये असुविधा नहीं, लाखों युवाओं की मानसिक यातना है। जिस छात्र ने साल भर तैयारी की हो, घर वालों की ये उम्मीदें उठाई हो, समाज के ताने सुने हो, उसके लिए परीक्षा रद्द होना सिर्फ एक सूचना नहीं, भीतर से टूट जाने जैसा होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जवाबदेह कौन होगा, क्योंकि इस देश में हर गलती का दोष मौसम, तकनीक और परिस्थितियों पर ही डाल दिया जाता है। अफसर फाइल आगे बढ़ा देते हैं, एजेंसियां बयान जारी कर देती हैं, मंत्री ट्वीट कर देते हैं, लेकिन छात्र फिर अगली परीक्षा की तारीख का इंतजार करता है। यानी सजा हमेशा उसी को मिलती है जिसने कोई गलती नहीं की। और यहां कहानी सिर्फ एसएससी जीडी की नहीं है, नीट हो, रेलवे भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या फिर राज्य स्तरीय परीक्षा, हर जगह युवाओं का धैर्य परीक्षा से बड़ा मुद्दा बन गया है। करोड़ों युवा अब डिग्री से ज्यादा भरोसा खो रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि इस देश में मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम है और सिस्टम अगर चाहे तो उनकी एक साल की मेहनत को एक क्लिक में रद्द कर सकता है। विडंबना देखिए, देश में युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। भाषणों में कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, लेकिन इस जमीन पर वही युवा सबसे ज्यादा उपेक्षित दिखाई देता है। चुनाव के समय वही युवा भविष्य कहलाता है, लेकिन परीक्षा के समय वही युवा डेटा बन जाता है। उसकी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होती है, राजनीति ज्यादा दिखने लगती है और अफसरशाही, उसका हाल तो और भी दिलचस्प है। वातानुकूलित कमरों में बैठ करके आदेश जारी होते कि व्यवस्था चाक चौबंद रहे, लेकिन उन आदेशों का सच तब सामने आ जाता है जब छात्र 50 डिग्री तापमान में सेंटर के बाहर पानी की बोतल लिए लाइन में खड़ा मिलता है। नौकरशाही की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसने फाइलों में इंसान देखना बंद कर दिया। वहां छात्र अब रोल नंबर है, अभ्यर्थी नहीं। कई बार लगता है कि इस देश में युवाओं को सिर्फ धैर्य सिखाया जा रहा है। नौकरी बाद में मिलेगी, पहले इंतजार करो। परीक्षा होगी, फिर रद्द हो जाएगी, फिर जांच होगी, फिर कमेटी बनाई जाएगी और फिर नई तारीख आएगी। यानी युवा पढ़ाई कम और अनिश्चितता ज्यादा झेल रहा है और इसी बीच राजनीति चलती रहती है। कोई जाति गिन रहा है, कोई धर्म, कोई वोट जोड़ रहा है और कोई समीकरण, लेकिन शायद ही कोई ये पूछ रहा है कि आखिर वो लड़का जो गांव से पहली बार शहर परीक्षा देने आया था, अब घर लौट करके अपने पिता को क्या जवाब देगा। क्या कोई बताएगा कि पेपर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम तैयार नहीं था,
क्या यही नया भारत है जहां डिजिटल व्यवस्था के दावे तो बड़े हैं लेकिन परीक्षा केंद्र का कंप्यूटर तक समय पर नहीं चलता? देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो आज सम्मान मांग रहा है। वो चाहता है कि उसकी मेहनत का मजाक ना बने, उसे हर बार तकनीकी कारणों का बहाना ना सुनाया जाए, क्योंकि अगर व्यवस्था की तैयारी अधूरी है तो उसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते। सवाल सरकार से भी है और सवाल सिस्टम से भी, क्योंकि जब बार बार परीक्षाएं विवादों में घिरती हैं तो ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं रहती, ये राष्ट्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह बन जाती है। जिस देश का युवा निराश हो जाए वहां विकास के दावे खोखले लगने लगते हैं, और शायद यही सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि सड़क पर खड़ा गुस्से में युवा सिर्फ परीक्षा रद्द होने से नाराज नहीं है, वो इस बात से नाराज है कि उसकी जिंदगी को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा। तो सवाल सिर्फ एसएससी जीडी का नहीं रहा, सवाल उस सिस्टम का है जो युवाओं से सपने तो बड़े दिखा देता है लेकिन परीक्षा के दिन उन्हें धूप में बेसहारा छोड़ देता है। 45 से 50 डिग्री की गर्मी में सड़क पर खड़ा छात्र सिर्फ अभ्यर्थी नहीं, इस देश के भविष्य की तस्वीर है। और अगर यही भविष्य बार बार अव्यवस्था, पेपर लीक और अफसरशाही की लापरवाही में पिसता रहा तो फिर अमृतकाल के दावे भी युवाओं के गुस्से में खो जाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश का युवा सिर्फ चुनावी भाषणों का हिस्सा बन करके रह जाएगा या फिर उसके भविष्य को भी कभी राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा। और अब आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कहना है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपसे ही हमें हौसला मिलता है।